Hello kids, in this video of maths, I am going to discuss previous year paper of Aryabhat Gadit Challenge 2022 table 1 paper। ठीक है, तो ये पेपर आपका जो होता है 40 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन इसमें आपकी 1 आवर होती है। ठीक है, नो मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, मींस नो नेगेटिव मार्किंग। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क है, 40 क्वेश्चन ऑफ और 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें टिक मार्क करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पे। डू योर रफ वर्क इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपके लास्ट में पेपर होगा, वहां पर आपको रफ करना है। देयर इज नो शेप सेपरेट आंसर शीट गिवन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर ओनली। कोई भी अलग से आंसर शीट आपको नहीं गिवन होगी, जो भी आपको राइट रॉन्ग की मार्किंग करनी है वो इस शीट में करनी है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क रिटर्न योर क्वेश्चन पेपर मार्क विद द आंसर टू द इन्विजिलेटर, मींस आफ्टर एग्जामिनेशन ये शीट आपके पास नहीं रहेगी, सबमिट हो जाएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। Suman is playing a game with her math book. Correct है? Having pages numbered from 1 to 145. She opens the book at a random page and adds the two facing page numbers. She notes down the total obtained as a score for the turn and plays this game for a new turns. What can you say about the score in each turn? तो देखो, जब भी पेज ओपन होगा तो एक पेज ऑड होगा तो एक पेज इवन होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट दिस पेज इज 12 एंड दिस पेज इज 13। तो जब हम ऑड और इवन पेज को ऐड करेंगे मीन्स 12 एंड 13 को, तो वी गेट 25। मीन्स जब भी हम जो टर्न करेंगे और दोनों सामने के पेजेस को ऐड करेंगे तो वो सम हमेशा ही ऑड होगा, means B is the right option. Is consider a process of competition given by fx is equal to absolute abs is absolute under bracket sq is square cu cube under bracket x, ठीक है, where absolute x is the absolute value of x, means कहने का मीन्स है कि a e s x is equal to mod x, करेक्ट है। नाउ अब इसके बाद क्या लिखा है, एस क्यू एक्स इज द स्क्वायर ऑफ एक्स, मीन्स अगर इन्होंने लिखा एक्स क्यू एक्स तो इसका मीन्स है एक्स का स्क्वायर। फिर क्यू एक्स इज द क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिर इन्होंने लिखा अगर क्यू एक्स लिखा तो इसका मीन्स है क्यूब रूट ऑफ एक्स, करेक्ट है। देन एफ माइनस 8 की वैल्यू अब हमें बतानी किसकी है, एफ माइनस 8 मीन्स एक्स की वैल्यू अगर माइनस 8 है तो क्या वैल्यू होगी। एक पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्यू एक्स का मीन्स हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस 8। अब एक क्यूब रूट हो गया, उसके बाद क्या है एस क्यू ऑफ क्यूब वाली वैल्यू मीन्स यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू है 10 मीन्स मॉड वैल्यू, ठीक है। तो नाउ करते हैं, वी ऑल नो कि यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ माइनस 8 क्या होता है, -2, और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव नंबर होता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। A square piece of paper is folded once, ठीक है, इस तरीके से along one of its diagonal and then 3 holes are punched in it as shown below, इस तरीके से as the result which one of the following option will be the case when the paper is open completely। तो मैं आपको यही बता देती हूँ, अगर हम कंप्लीट ओपन करेंगे मीन्स ये वाला जो फोल्ड था इसको रिवर्स करेंगे, ओपन करेंगे, बट ओपन करने से पहले इस पे पंच थे, तो जो पंच 3 इधर थे सेम पंच 3 किधर होंगे, इस साइड होंगे, means this is wrong, this will be the right option, correct है, C is the right option। A seed takes 3 days to germinate and breaks the soil, ठीक है, germinate होता है soil से बाहर आता है। After being shown after that the plant grows at a constant rate of 3.5 centimeter each, 3.5 centimeter each बीच बढ़ता है। In how many days till it grow to height of 7 centimeter of the soil। तो देखो अगर 3.5 सेंटीमीटर इन अ वीक 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1/3.5 इंटू 7, तो इज इक्वल टू 2 वीक में, करेक्ट है, कितने वीक में हो जाएगा 2 वीक में। एंड अब यहाँ आंसर देखो डेज में है, 2 वीक इज इक्वल टू 2 इंटू 7, बिकॉज 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये हो गए 14 डेज। अब उसको जर्मिनेट होने में कितने दिन लग रहे थे यहाँ पर 3 डेज, तो टोटल कितने हो गए प्लस 3 ऐड करो, तो यहाँ पर क्या होगा 17 डेज, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है which one of the given option shall replace the question mark in the pattern of the numbers in the following grid। तो देखो अगर हम इनको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करो 2 3 6 6 इंटू 6 क्या होता है 36, और 36 इंटू 4 क्या होता है 144, तो यही वाले 144 को इन्होंने कहाँ पे लिखा, करेक्ट है। नाउ अब हमें
मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये क्या है 1 इंटू फोर क्या होगा 16। नाउ यू कैन सी यहाँ पर इन्होंने 16 लिखा। अब 16 को जब मल्टीप्लाई करो 1 इंटू सिक्स तो क्या होगा 6 मीन्स कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा 6 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। कार नीड्स टू गो अप एंड डाउन अ हिल मीन्स की सपोज दिस इज हिल, ये अप जाएगी देन डाउन आएगी, करेक्ट है। द टॉप ऑफ द हिल इज 1 किलोमीटर गोइंग अप, यहाँ तक की जो डिस्टेंस दैट इज 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर गोइंग डाउन यहाँ होगी 1 किलोमीटर मीन्स टोटल जो डिस्टेंस होगी दैट इज किलोमीटर, करेक्ट है। नाउ द कार कैन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर गोइंग अप द हिल। अब जब वो ऊपर जाएगी ऊपर की तरफ मीन्स यहाँ पर आपकी डायरेक्शन की, तो स्पीड क्या होगी यहाँ पर एस विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है। बट गोज फास्टर ड्यूरिंग द डिसेंट मीन्स जब नीचे आएगी तो फास्टर होगी। हाउ फास्ट मस्ट द कार बी गोइंग डाउन हिल इन ऑर्डर फॉर इट्स स्पीड टू रीच एन एवरेज ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर मीन्स उसकी एवरेज स्पीड जो हो जाए मीन्स की अप प्लस डाउन बाई टू, जो एवरेज स्पीड होगी वो दैट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है। और द एंटायर जर्नी ऑफ गोइंग अप एंड डाउन फॉर द एंटायर जर्नी ऑफ गोइंग अप एंड गोइंग डाउन द हिल, ठीक है। तो नाउ अब हमें बेसिकली डाउन की स्पीड बतानी है। अब इसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया अप की तरफ बाई यूजिंग दिस स्पीड मीन्स की 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब 15 किलोमीटर टाइम किया तो इसको कितना टाइम लगा यहाँ पर मीन्स यहाँ पे दे रखा है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ से टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड और टी इज इक्वल टू डिस्टेंस है 1 और यहाँ पर टाइम है 15, ठीक है। लगा 60 मैंने कहाँ से लिखा 1/15 आवर्स था, तो जब हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/15 को मल्टीप्लाइड विद 60 करेंगे तो इट बिकम 16/15 और हमें जो टाइम लगा यहाँ लगा 4 मिनट, करेक्ट है। मीन्स की डाउन से मतलब यहाँ से टॉप पर पहुंचने में उसे 4 मिनट लग गए। अब इन्होंने एवरेज स्पीड क्या बोली थी 30 किलोमीटर, अगर एवरेज स्पीड 30 है मीन्स इफ एस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर है, टोटल डिस्टेंस अप एंड डाउन की मिला के टी इज इक्वल टू क्या है 2 किलोमीटर, करेक्ट है। तो नाउ टाइम कितना लगना चाहिए ये टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, सेम फॉर्मूला डी बाई एस। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2 है और एस की वैल्यू 30 है, ठीक है। यहाँ पर जब हमने किया तो हमारी वैल्यू क्या आई 1/15 आवर मीन्स जब हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मिनट मीन्स टोटल डिस्टेंस हमें कवर करने में 4 मिनट ही लगना चाहिए था। 4 मिनट तो इसने ऊपर जाने में ही लगा दिया, तो या तो स्पीड इसकी इतनी अच्छी हो कि ये 0 मिनट में आ जाए जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डी इज द राइट ऑप्शन। What fraction of the given below square is shaded in black? तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4 रोज हो गई 4, कॉलम्स कितने हैं 1 3 कॉलम्स हैं 4 मीन्स इसके जो टोटल पार्टीशन है वो कितने हैं, टोटल पार्टीशन इक्वल टू 4 इंटू इज इक्वल टू 3। अब इन्होंने पूछा व्हाट सेक्शन ऑफ द गिवन बिलो स्क्वायर इज शेडेड, शेडेड काउंट करना है तो यहाँ पूछा है शेडेड का फ्रैक्शन पूछा है तो हम पहले अनशेडेड को काउंट करते हैं। अनशेडेड देखो कितने हैं 1 2 3 4, ये 4 हो गए कंप्लीट वाले, ये दोनों कंबाइन होके 5 और ये दोनों कंबाइन होके 6 मीन अनशेडेड है 6, तो शेडेड क्या हो जाएंगे 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। तो नाउ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा शेडेड बाई टोटल दैट इज इक्वल टू शेडेड की वैल्यू क्या है 10 और टोटल की क्या है 16 मीन्स दिस विल बी 5/8 मीन्स ऑप्शन सी। The first 300 numbers are written in an ascending order of a sequence. Now all the numbers at odd places of this sequence are removed and thus a new sequence is formed. From this new sequence, all the numbers at odd places are removed once again. This process continues till only one number is remains at the end. What is the number? तो अब देखो इन्होंने 300 तक के पूछे थे नंबर, तो ये और ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, अगर पहले वाले सीक्वेंस में करेंगे तो ये 128 प्लेस पे करेगा और ये 256, ठीक है। नाउ जब हमने ऑड वालों को रिमूव कर दिया तो इनकी जो पोजीशनिंग है वो कम हो जाएगी
मीन्स 128 और 256, इसकी पोजीशनिंग हो जाएगी 64 और इसकी हो जाएगी 128। जब हमने अगेन से हमने ऑड को हटाया, फिर से हमने ऑड को हटाया, तो ये होगा 32nd प्लेस पर और ये होगा 64 पे। अगेन हमने ऑड को हटाया तो ये होगा 16th पर, ये होगा 32। अगेन हमने ऑड्स को हटाया, ये होगा 8 पर, ये होगा 6 पर, देन ये होगा 4 पर, ये होगा 8 पर, देन ये होगा 2 पर, ये होगा 4 पर, देन ये 1 पर होगा, ये 2 पर होगा। इसको हम रिमूव करेंगे और हमारा एक नंबर बचेगा, दैट विल बी 256, मीन्स आंसर होगा बी। And start to walk from point A along the dotted path as shown in the diagram and stop at point B। ठीक है, डॉटेड लाइंस के थ्रू चलती हैं, ठीक है, और वो स्टॉप कहाँ होती है, बी पर, करेक्ट है। द एंड्स पाथ इज ऑन द बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगल और डायमेंशन 30 सेंटीमीटर and into 10 centimeter and the outer outline of three congruent semicircles on the rectangle's longer side. What is the distance traveled by the ant to move from point A to point B? अब उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी ये है। तो देखो सबसे पहले तो वो ये यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखी है 30 × 10 की, तो ये 30 कवर करेगी, फिर ये 10 कवर करेगी, ठीक है। अब फिर जब यहाँ पे ये सेमी सर्कल है, ये 30 के हैं, मीन्स इनका डाया क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, तो डायामीटर ऑफ वन सर्कल विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, करेक्ट है, ठीक है। ई ये हो गया तो आर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। अब ये सेमी सर्कल है तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो ये क्या करेगी, पाई आर मीन्स पाई इंटू 5। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 5 पाई, करेक्ट है, देन 5 पाई, करेक्ट है। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 30 ये वाली प्लस 10 ये वाली प्लस 10 पाई, मीन्स टोटल डिस्टेंस विल बी 40 प्लस 10 पाई, करेक्ट है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। Which Indian mathematician is famously known as Ulor's spoiler? So that is S.S. Shri Khande. He is the right option. Now, observe the pattern in the first bank debit card and then select the correct one from the given below options to replace the question mark on the second card. ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न देखो 05102040808016 है। इसके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, इसको साथ 4 को किया, तो देखो 510 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20, ठीक है। नाउ है नंबर 2040, ठीक है, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया अगेन 4 का, तो 0 इसके साथ, पहले हम 40 के साथ करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड विथ 4 करेंगे 40 के साथ, तो क्या होगी वैल्यू 400, 4 4 जा 16, तो ये है क्या 160। अब 4 को अगर हमने 20 के साथ मतलब इस 4 को अगर हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 80, तो ये हो गया 80, तो दिस इज द नंबर। नाउ सेम वे यहाँ देखो 6 से अगर 54 को डिवाइड करो, 54 बाई 6 इज इक्वल टू क्या होगा 9। चलो मीन्स रिलेशन क्या होगा, 206 मल्टीप्लाइड विथ 9, 9 को 6 से 9 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 54, 9 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 18, तो देखो ये नंबर बन गया आपका। नाउ अब हमारे पास नंबर क्या है, अब 18 54 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, तो पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई किया किसको 54 को, इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा 9 4 जा क्या होता है 36 की 6 पावर है 3, 9 5 जा 45 प्लस 3 क्या हो जाएगा 48, ठीक है। नाउ अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको 18 को, तो 9 8 18 9 से क्या होता है 162, या आप ऐसे कर लो 9 8 जा 72 की 2 पावर है 7, 9 1 जा 9 प्लस 7 ये हो गया, तो 162 तो ऑलरेडी गिवन है दिस वन, तो क्या आएगा आंसर में 486, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। Now, Raman has invited a few friends to celebrate his birthday. The first time the doorbell rings, one friend arrives. On every next doorbell ring, a group of friends enters that has two more persons than the group that enter on the previous ring.
हाउ मेनी फ्रेंड्स आर प्रेजेंट इन द पार्टी इफ रमन आंसर द डोरबेल 8 टाइम्स। अब उसने 8 टाइम एंटर किया, मीन्स 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो, फर्स्ट टाइम पर एंटर हुआ 1, सेकेंड टाइम पर 2 ऐड हो जाएंगे मीन्स 3, नेक्स्ट टाइम पे 2 ऐड हो जाएंगे मीन्स 5, उसके नेक्स्ट टाइम पे 2 ऐड हो जाएंगे मीन्स 7, उसके नेक्स्ट टाइम पे 2 ऐड हो जाएंगे मीन्स 9, नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएंगे 11, उसके नेक्स्ट टाइम पे क्या होंगे 13, और उसके नेक्स्ट टाइम पे क्या एंटर होंगे 15। अब हमें सबका सम करना है, तो सबको सम करो। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 13 क्या हो जाएगा 49, 49 प्लस 15। अब हमारे पास क्या है 49 प्लस 15, 9 प्लस 5 क्या होगा 14 की 4, पावर आई 1 6, मीन्स की 64। डी इज द राइट ऑप्शन। Somu is X year old and his elder sister is Y years old. Which one of the option given below will not be true with respect to time? ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है X है और Y है, जिसमें से Y is greater than X है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। दिस विल नेवर बी पॉसिबल, क्योंकि देखो y माइनस एक्स ये बड़ी है, तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। y इज ग्रेटर देन x, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया, और x माइनस वन मीन्स लेस से हम ग्रेटर नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि लेस देन 0 होगा। तो a जो है वो कभी भी नहीं पॉसिबल है कि दोनों का क्यूब इक्वल हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर हैं। A palindrome number reads the same way from left to right as well as right to left. An ambigram number will read the same number upside down. The data in the digital calendar for year 2021 in the picture below is। अब इसका मीन्स है कि अगर पैलिंड्रोम है मीन्स अगर हम लेफ्ट से राइट पढ़े या राइट से लेफ्ट पढ़े तो बोथ विल बी सेम। एम्बीग्राम कब होगा, जब हम डाउन साइड से पढ़े या अप साइड से पढ़े तो दोनों साइड से सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो ये क्या है 12 टू 2001 टू 2021। अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे, तो भी क्या है 12 है, 02 है, 2021 है, दोनों साइड से सेम है। इसी तरीके से अप्स एंड डाउन से पढ़े तो भी सेम, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा डाउट है लेफ्ट राउट में, तो हो सकता है ये भी हो, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। Now next question is, a grocer buy two variants of rice X and Y at the rate of A per kg and B per kg। मीन्स X का रेट हो गया A और B का रेट हो Y का रेट हो गया B respectively given A is less than B। A क्या है less than B है। He mixes them together to obtain a mixture which cost C। जब उन्होंने X plus Y को मिक्स किया तो उसका जो रेट और कॉस्ट है दैट इज C per kg। What is the ratio of the variety X to that of variety Y? हमें फाइंड आउट करना है X by Y का रेशियो। तो लेट इसको जब हमने मिक्स किया तो x kg था, तो रेट क्या हो गया एक्स वाई। जब y का रेट y की कॉस्ट b है, तो y इंटू बी क्या हो गया वाई बी, ठीक है। नाउ दोनों को मिक्स किया मीन्स x प्लस, अब हम जब x प्लस वाई को मिक्स किया, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी c से मल्टीप्लाई होगी, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। ब्रैकेट ओपन किया तो दिस विल बी एक्स सी प्लस वाई सी इज इक्वल टू, है ना, इन्होंने लिखा ही मिक्सेस देम टुगेदर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर दिस, ठीक है। हमने मिक्स किया तो ये होगा। अब यहाँ पर क्या होगा एक्स ए प्लस वाई बी, एक्स को एक साइड रखते हैं और बी को एक साइड रखते हैं। तो अगर हमने लिखा एक्स सी माइनस एक्स ए आ गया और वाई बी ऑलरेडी था, वाई सी अपोजिट गया तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से एक्स कॉमन हुआ मीन्स सी माइनस ए, यहाँ से y कॉमन हुआ तो अंडर ब्रैकेट क्या बचा b माइनस सी। नाउ x बाई वाई विल बी इक्वल टू b माइनस सी और c माइनस ए जाएगा ना, क्योंकि ये कहाँ जाएगा इसके डाउन में। तो नाउ व्हाट इज द रेशियो, रेशियो हो गया b माइनस सी और c माइनस ए। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा। Now, which Indian mathematician was the first to state and use the rules of operation of zero? अगर सिर्फ जीरो की बात कहते हैं कि किसने जीरो को खोजा तो आर्यभट्ट होते। यहाँ बोला है
फर्स्ट टू स्टेट एंड यूज द रूल्स, तो रूल्स किसने दिए थे? ब्रह्मगुप्त ने, तो सी इज द राइट ऑप्शन. व्हेन अ पैसेंजर ट्रेन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, it can travel 4 kilometer per liter of नहीं, it can travel 4 kilometer per liter of diesel fuel, मीन्स कि 1 लीटर में वो 4 किलोमीटर जाती है. ऑन अ पर्टिकुलर ट्रिप इट बिगिंस विथ 200 लीटर, 200 लीटर से स्टार्ट किया, फुल टैंक ऑफ डीजल फ्यूल. देन which one of the following given equation represent the relationship between the number of liters left in train fuel tank after traveling for t hours into the trip? तो देखो टोटल जो फ्यूल था, टोटल फ्यूल दैट वाज 100 लीटर. ठीक है, स्पीड जो है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. अब जो पेट्रोल यूज होता है वो 4 किलोमीटर पर लीटर यूज हो रहा है. ठीक है, अब वो चला कितनी देर, तो अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू है 60 किलोमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर कितने आवर्स हैं, कितने आवर्स की बात कर रहा है? टी आवर्स. तो टी आवर्स में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 60 इंटू टी. ठीक है, किलोमीटर डिस्टेंस. अब इन्होंने लिखा है यहाँ पर टू ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर जो पेट्रोल यूज होता है दैट इज 1 लीटर. 1 किलोमीटर के लिए जो पेट्रोल यूज होगा दैट विल बी 1/4. तो फिर 60 इंटू टी, किलोमीटर के लिए जो पेट्रोल यूज होगा दैट विल बी 60 इंटू टी इंटू 1/. ठीक है, ये होगा. अब इसको सॉल्व करो, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आएगा? 15 मीन्स 16 टी किलोमीटर है ना. कितनी कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर चलने के लिए जो पेट्रोल यूज होगा दैट विल बी 15 टी. तो नाउ हाउ मच पेट्रोल लेफ्ट, तो एल विल बी इज इक्वल टू टोटल क्या था? 200, 200 माइनस 3 टी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन. When the Rangoli picture given below is magnified 100 times over, which one of the following will not change? इसमें जो चेंजेस नहीं होंगे इसको मैग्नीफाई करके देखो क्या हो रहा है. डिस्टेंस बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, बट एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है. विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस एंगल बिटवीन साइड ए और साइड बी? नो चेंज, डी इज द राइट ऑप्शन. In a survey of 35 employees of a company, it was found that average salary of 15 men is same as the average salary of 20 women. ठीक है, based on this information, which of the following statement is true? जो 15 मेंस की सैलरी थी वो 20 फीमेल्स के इक्वल है, मीन्स 15 मेन इज इक्वल टू 20 वुमेन. ठीक है, सम ऑफ सैलरी ऑफ मैन इज लेस देन दैट ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयज. नहीं, क्लियरली है कि यहाँ पे 15 मेल है और 20 फीमेल्स हैं तो मेल्स की ज्यादा है. सम ऑफ सैलरी ऑफ मैन इज मोर देन दैट ऑफ वुमेन एम्प्लॉय, तो बी इज द राइट ऑप्शन. यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम निकालें 1 मेल इज इक्वल टू 20/15 वुमेन्स आएगा, मीन्स ये आएगा कुछ 1 पॉइंट समथिंग. ठीक है, 1.3 वुमेन्स. ठीक है, सैलरी ज्यादा होगी किसकी? मैन की. Two non-intersecting circles are such that one circle with center Q and diameter B units lies inside the other circle with center P and diameter A. ठीक है, if the shortest distance between the circumference of the circle is C units, then the distance between their center is. तो देखो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को जूम करती हूँ. ठीक है, अब उसको हम समझते हैं. उन्होंने जो बोला, इन्होंने कहा कि ये जो डाया है मीन्स की बड़े वाले सर्कल का दिस डाया इज इक्वल टू ए, तो ये जो इसकी रेडियस हो जाएगी है ना, इसका रेडियस बड़े सर्कल का वो क्या होगा? a/2. अब इसका जो डाया है दिस वन, ये क्या है? b, तो इसका रेडियस जो होगा ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी b/2. और इनके सर्कमफेरेंस का जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज c, मीन्स ये डिस्टेंस c है और ये डिस्टेंस c है. अब हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है q एंड p पॉइंट के बीच में. तो देखो डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस ऑफ आउटर सर्कल माइनस डिस्टेंस ऑफ दिस सर्कमफेरेंस मींस c माइनस रेडियस ऑफ दिस.
ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा b/2। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एलसीएम लिया 2 तो यहाँ क्या आएगा a माइनस 2c माइनस b। ऑप्शन देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b माइनस 2c/2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। Question is, a boy can run at a speed of p kilometer per hour to cover a distance of 1 kilometer, but due to slippery ground, his speed get reduced by q kilometer per hour। Means p is greater than q है और q is not equal to 0 if he takes r hours to cover 1 kilometer। then यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, इसकी जो स्पीड है वो p से रिड्यूस होके क्या होगी, माइनस क्यू किलोमीटर पर आर। मीन्स 1 आवर में जो वो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज p माइनस क्यू। स्पीड हमारे पास डिस्टेंस भी है, d इज इक्वल टू है 1 किलोमीटर, ठीक है। टाइम है आर, आवर्स, करेक्ट है। और स्पीड हमारे पास है p माइनस क्यू किलोमीटर पर आर। तो हमें t फाइंड आउट करना है। तो वी ऑल नो कि t इज इक्वल टू क्या होता है, d/s। और d की वैल्यू क्या है 1, s की वैल्यू क्या है p माइनस क्यू। r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p माइनस क्यू। मीन्स अब यहाँ पर ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। मीन्स ऑफ ए। Ram filled his bike fuel tank to its maximum capacity of 15। मीन्स यहाँ पर जो maximum capacity है that is 15 liter। His bike gives a mileage of 80 kilometer per liter। मीन्स 1 liter में जो distance cover करती है that is 80 kilometer। After a few days the bike fuel gauge shows reading of fuel quantity as shown in the figure। ये है इसकी क्वांटिटी, करेक्ट है। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द फ्यूल गेज हाउ मेनी किलोमीटर हैज हिज बाइक ट्रेवल्ड। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये 15 लीटर है। अगर हम यहाँ पर देखें गैप कितने हैं, 1 2, अगर हम इसको काउंट करें तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। और उससे भी इजी कैसे है, अगर हम दो दो का ग्रुप में करें कंबाइन, ठीक है, दो दो के ग्रुप में करें तो देखो लेट यहाँ से 0 था और यहाँ पर हमारा 5 लीटर, ये हमारा शो करता है 10 लीटर और ये हमारा शो करता है 15। ये हो गया हमारा 15। तो अभी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 10 लीटर। 10 लीटर बचा है, मीन्स यूज्ड फ्यूल इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 लीटर माइनस 10 लीटर इज इक्वल टू 5 लीटर, ठीक है। एंड 1 लीटर में 80 किलोमीटर जाता है, तो 5 लीटर में जो डिस्टेंस कवर होगी दैट विल बी 80 इंटू 5 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। समझ में आया। पहले हमने क्या लिखा, कितना फ्यूल यूज हुआ, तो जो यूज फ्यूल था दैट इज 5 लीटर। 1 लीटर में वो डिस्टेंस कवर करता है 80 किलोमीटर, 5 लीटर में इसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 400। डी इज द राइट ऑप्शन। इन गणित इन गणित शास्त्र द टर्म गौमूत्रिका इज द मेथड डिस्कवर्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य विच इज अबाउट। तो अगर आप इसको गूगल करोगे तो आंसर मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। नाउ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पैटर्न इन द गिवन फिगर्स व्हाट परसेंटेज डज द फोर्थ फिगर रिप्रेजेंट। मीन्स दिस वन। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा ब्लैक है तो 0%, यहाँ 50% ब्लैक एंड 50% व्हाइट है, तो यहाँ व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है 50% से। यहाँ देखो 3/4 पार्ट ब्लैक है और 1/4 पार्ट क्या है, व्हाइट है, तो दैट इज 25%। यहाँ पूरा का पूरा व्हाइट है तो क्या हो जाएगा 100%। और उससे भी इजी, अगर ये पूरा ब्लैक है तो व्हाइट के लिए क्या लिखा 0%, तो जब पूरा व्हाइट होगा तो ये क्या होगा 100%। मीन सी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द गिवन बिलो ऑप्शंस विल फिट इन द सीक्वेंस। यहाँ है 727, करेक्ट है। देन है 998, करेक्ट है। देन है 1329, देन है 2742 और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो इसको बहुत करने के बाद मुझे मेथड मिला कि यहाँ देखो सबसे इजी हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है हमारा, दिस इज बेसिकली 10 क्यूब माइनस 2 मीन्स 1000 minus 2 is equal to 998. Same way, this is 9 cube minus 2 means this is 729 minus 2 is equal to 727.
सेम वे ये क्या है 11 क्यूब 9 के बाद 10 10 के बाद 11 माइनस 2 तो ये क्या होगा बेसिकली 1331 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आया है 1329 तो यहाँ पर जो होगा दैट विल बी 12 क्यूब माइनस 2 अब 12 की क्यूब कैसे निकालेंगे आप मल्टीप्लाई कर लो या सिंपल वो मेथड 4 डैशेस 1 का क्यूब क्या होगा 1 2 का क्यूब क्या होगा 8 करेक्ट है नाउ 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा 6 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 नाउ क्या होगा यहाँ पर 8 आएगा यहाँ 2 आएगा ये 1 इसके साथ ऐड हुआ तो ये 7 होगा और ये 1 यहाँ आएगा मीन्स दिस विल बी 1728 माइनस 2 विल बी 1726 मीन्स ऑप्शन बी In the given figure, a rectangular plank is placed symmetrically on one of the diagonals of a square such that corner points of the plank lie on the square and its edges are equally inclined to adjacent sides of the square. What is the area of the plank? ठीक है हमें इसका एरिया बताना है सिमेट्रिकली है मीन्स ये इसका हाफ होगा तो सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर है ये 8 है और ये 8 है तो इस डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमारा क्या है 90 डिग्री ना तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हम ले लेते हैं ए बी सी डी तो ए डी का डायगोनल कह लो या ए सी विल बी इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर तो दिस विल बी 64 plus 64 is equal to 8 under root 2 because this will be equal to 128 तो ये क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 तो हमें क्या वैल्यू पता चल गई कि दिस वैल्यू इज 8 अंडर रूट 2 नाउ अब यहाँ पर देखो ये जो है 90 डिग्री दिस इज 90 डिग्री तो ये दोनों एंगल क्या होंगे सेम होंगे क्योंकि ट्रायंगल का समेशन क्या होता है 180 डिग्री ठीक है अब लेट दिस इज एक्स वाई जेड ठीक है तो जो एक्स जेड की डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट 2 मीटर तो अगर हम एक्स वाई लेंगे तो वो क्या होगी अंडर रूट 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 बाई रूट 2 मीटर मीन्स अब देखो ये 90 डिग्री है ये 45 है मीन्स इसकी जो वैल्यू है ये क्या होगी 1 बाई रूट 2 मीटर जो एक्स वाई की होगी वही हमारी वाई ए की होगी तो ठीक है तो नाउ अब इसकी जो लेंथ निकालेंगे प्लैंक की ठीक है प्लैंक की बी जो दे रखी है ब्रेड्थ वो दे रखी है अंडर रूट 2 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी डायगोनल की लेंथ मींस 8 अंडर रूट 2 माइनस बोथ साइड मींस दिस साइड और दिस साइड तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 अंडर रूट 2 माइनस 2 बाई अंडर रूट 2 that will be equal to 8 under root 2 minus under root 2 that is equal to 7 under root 2. So now we have L and B. तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी L की वैल्यू है 7 अंडर रूट 2 और B की वैल्यू है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर तो B is the right option. Shown in the diagram below, a cylindrical bucket is placed under a tap which is dripping at a constant speed. ठीक है which one of the given graph represent the water level in the bucket over a period of time as it is being filled. तो देखो वो कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रहा है मीन्स वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा और जब फिल हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा तो ये दिस इज द राइट ऑप्शन ठीक है यहाँ पे तो देखो इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ फिर फुल हुआ यहाँ क्या हुआ इंक्रीज होता गया स्टेबल मतलब और यहाँ पे क्या हो रहा है एक ही लेवल पे रहा तो दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग टाइम के साथ भरेगा और जब फिल्ड हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा तो बी इज द राइट ऑप्शन अ कैनवास शीट मेजर्स 5 मीटर बाई 3 मीटर करेक्ट है मीन्स दिस इज द मेजरमेंट इट इज फोल्डेड एज शोन बिलो what will be the area of the highlighted portion of the canvas after making the two folds means ये फोल्ड बना लिया ये फोल्ड बना लिया तो दिस एरिया इज व्हाट ठीक है तो हम करते हैं इसको देखो सिंपल सी बात है कि देखो जब हम ये वाला फोल्ड करेंगे ना तो ये एक स्क्वायर फॉर्म होगा मीन्स ये 3 और 3 का
इसका जो एरिया अगर हम पूरे का लें तो क्या होगा, 5 × 3 इज इक्वल टू 15। नाउ अब हम अगर इस पोर्शन का एरिया लें तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो नाउ ये पोर्शन का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया मीन्स 15 माइनस 9, इसका एरिया माइनस कर दो तो दिस विल बी 6 मीटर स्क्वायर। करेक्ट है। नाउ अब 6 मीटर स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। मीन्स ये वाला जो स्क्वायर फॉर्म होगा ये किसका होगा, 2 का। इसकी ईच साइड 2 होगी तो इसका एरिया क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मीन्स 4। तो ये शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, दिस एरिया इज इक्वल टू, पहले का ये पूरे पोर्शन का एरिया क्या था, 6, ये ना हमने फाइंड आउट किया था ना, इस पूरे पोर्शन का एरिया 6 था। अब 6 में से इस एरिया को माइनस करो, इस स्क्वायर के एरिया को, किसको हमने माइनस करना है, इस स्क्वायर के एरिया को, वो क्या है, -4। तो आंसर इज 2 मीटर स्क्वायर। बट यहाँ मिस्टेकली सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आप ए पर ही मार्क करोगे। Now, based on the figure below, which one of the given option will best describe the condition on the side x of triangle? तो देखो ये साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो होगा इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा और इनके सम से कम होगा। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 7.8 माइनस 1.2 विल बी इक्वल टू 8.2। 8 से 2 माइनस किया तो 6, 7 से तो 6.6 से ज्यादा होगा। और इनका सम क्या होगा, 7.8 प्लस 1.2, ये रूल होता है ट्रायंगल का, दिस इज 9। मीन्स ये होगा 6.6 से ज्यादा और 9 से कम। मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट आर द बेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m and n respectively if a number represented by this is divisible by both 8 and 11? तो पहले हम 8 की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आइदर लास्ट 3 डिजिट्स 0 हो, तो यहाँ तो 5 8 है तो ये वाला रूल तो गया, या तो ये लास्ट 3 डिजिट जो होंगी वो डिवाइजेबल बाई 8 हो, कंप्लीटली डिवाइडेबल। तो अगर हमने यहाँ से n की वैल्यू 8 रखी तो हमारा वैल्यू क्या है, 5 8 8। अब इसको 8 से डिवाइड करो, 8 7 जा 56, यहाँ क्या आएगा 2 8। तो 28 तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। नाउ वी हैव 6 और 4, तो हम पहले 6 को रख के देखते हैं। ठीक है, अगर हमने 6 को रखा तो क्या प्लेस में चेंज आएगा, तो मैंने सिर्फ देखो 6 यहाँ पे पुट कर दिया तो नॉट 26 आएगा। अगेन दिस इज नॉट डिवाइजेबल, तो अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो आइदर दिस वन और दिस वन। नाउ हमने पुट किया 4 को, जब 4 पुट करेंगे तो 8 3 जा 24, मीन्स n इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिल गया 4। नाउ अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या चेक करना होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। चलो तो नाउ हम वैल्यू पुट करते हैं पहले। तो n की वैल्यू पता चल चुकी है f 4। अब यहाँ पर ऑड इवन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑड प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम करो, m प्लस 9 9 प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस 8, तो ऐड करो। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 प्लस 4 से 12, 12 प्लस 4 क्या होगा 16, 16 प्लस 9 क्या होगा 25, 25 प्लस m। करेक्ट है ना। अब हम इवन वाले को सम करते हैं तो इवन पे क्या है, 3 प्लस 0 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 क्या हो जाएगा 16, 16 प्लस 4 क्या होगा 20। तो ये हो गया ऑड और इवन पर क्या हो गया 20। ठीक है, ये हो गया 20। लिखा ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा 25 प्लस m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ में क्या मिल रहा है 5 प्लस m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -5। बट यहाँ तो 5 है तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, तो ये ऑप्शन होगा। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑफ 11 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 11 कैसे मिलेगा, अगर हम m की वैल्यू को 6 पुट कर दें। ठीक है, अगर हमने 6 पुट कर दिया, ठीक है, मीन्स कि अगर मैंने यहाँ 6 पुट किया तो दिस विल बी द
11 मीन्स जो मल्टीपल ऑफ 11 हो गया। दो रूल होते हैं, या तो डिफरेंस 0 हो या उनका जो डिफरेंस हो वो मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो अगर हमने m की वैल्यू को 6 रख दिया तो 5 + 6 = 11 होगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 11 होगा। ये यहाँ क्लियरली मेंशन था कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, तो -5 नहीं ले सकते, तो C इज द राइट ऑप्शन। If a number A exceeds another number B by X%, then which one of the following equation is correct? अब इन्होंने क्या लिखा कि A जो है वो एक्सीड करेगा B से, उसके B के X% है, तो B तो रहेगा ही, प्लस X% ऑफ B। तो मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस B इंटू एक्स बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, B प्लस एक्स बी बाई 100, B को हमने कॉमन लिया तो दिस विल बी 1 प्लस एक्स बाई। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी is a person invests money in three different investments for 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12%, 15% simple interest per annum respectively. On maturity, he received the same interest on each investment. When what is the ratio of his investment? Means कि इनके कहने का मीन्स है जब उसे इंटरेस्ट मिलेगा, he receive the same interest on each investment. तो सपोज है SI1 is equal to SI2 is equal to SI3 होगा। लेट इस पर प्रिंसिपल अमाउंट P1 था, यहाँ P2 था और यहाँ P3 था। तो हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है, इनके बीच का ही रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज, तो SI1 क्या हो जाएगा, SI1 विल बी इक्वल टू P1 इंटू ईयर कितने हैं 6 ईयर, इंटरेस्ट कितना है 10%, डिवाइडेड बाई क्या होगा 100। SI2 क्या हो जाएगा, SI2 इज इक्वल टू क्या होगा P2 इंटू यहाँ पर ईयर कितना है 10, रेट क्या है 12, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, करेक्ट है। नाउ SI3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी P3 इंटू यहाँ पर ईयर क्या है 12 और इंटरेस्ट क्या है 15 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। ये तीनों ही वैल्यूज इक्वल है, मींस हमारा, अब ये देखो, ये हंड्रेड्स को तो हम कैंसिल आउट कर दें, ये तीनों को जब हम इक्वल करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो वैल्यूज बची, फर्स्ट वाले से क्या हो जाएगी 60 P1, सेकेंड वाले से क्या हो जाएगी 120 P2 और थर्ड वाले से क्या हो जाएगी 183, ठीक है। तो अब इनमें जो रेशियो हमें चाहिए कि क्या मल्टीपल करें कि सेम आए, ठीक है। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें, ठीक है, तो दैट विल बी 360, क्या होगा 360, और 360 मीन्स ये सबका वैल्यू क्या आना चाहिए 360, 360 और 360 अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 360, तो यहाँ पर अगर 60 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आएगी 6, इसको हमने 120 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 3, इसको हमने 180 से डिवाइड किया तो 2। व्हाट विल बी द रेशियो 6:3:2 मींस बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आया। हम इसको अगर इक्वल करने हैं तो सेम मल्टीपल क्या होना चाहिए, सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमने इनका एलसीएम लिया, तो इक्वल कब होगा जब ये 360 के बराबर हो। तो 60 से डिवाइड किया तो यहाँ पर p जो होगा 6 टाइम्स होगा, यहाँ 3 टाइम्स होगा, यहाँ 2। In 16 minutes, by how many degrees will the minute hand gain over the hour hand? मीन जो आवर एंड एंगल बनाएगी और जो मिनट मिनट वाली नेडल एंगल बनाएंगी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले देखो, जो आवर एंड होती है उसके लिए आवर एंड का देखते हैं, ये हम आवर हैंड के लिए, ठीक है। 12 आवर में मीन्स पूरा एक सर्कल करती है, तब वो बनाती है 360 डिग्री का, मीन्स 12 इंटू 60 मिनट्स में वो एंगल बनाता है कितना 360 डिग्री का, ठीक है। तो 1 मिनट में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 इंटू 60 डिग्री, सॉरी 60 मीन्स, अब इसको हम सॉल्व करें तो 60 की टेबल से यहाँ क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, मीन्स 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो 16 मिनट में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 16 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 8 डिग्री। क्लियर है। तो आवर एंड जो है, ठीक है, ये जो आवर एंड है ये कितने का एंगल बनाएगी 8 डिग्री का। अब हमें देखना है मिनट का, ठीक है। अब जो मिनट वाली हैंड होती है वो 60 मिनट में
कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री। याद होगा आपको, 1 आवर में पूरा सर्कल घूम लेती है। तो 1 मिनट में 1 मिनट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 मीन्स 6 डिग्री का, ठीक है? तो नाउ 16 मिनट में क्या एंगल बनेगा? 16 into 6 डिग्री इज इक्वल टू 96 डिग्री। तो नाउ अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब यहाँ भी यही पूछा है ना डिफरेंस। तो यहाँ लिखो 96 डिग्री माइनस 8 डिग्री विल बी इक्वल टू 88 डिग्री, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। Difference between the measure of an exterior angles of n minus 2 sided regular polygon and that of n plus 2 sided regular polygon is 6 degree, then the value of n is। तो देखो, सबसे पहले तो exterior angle of regular polygon is given by 360 degree by एन, करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पे जो गिवन है कि अगर हमारा ये साइड वाला हो तो उस केस में सपोज एक्सटीरियर एंगल 1 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n माइनस 1 और एक्सटीरियर एंगल 2 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n प्लस 2। अब इन्होंने क्या कहा कि जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का वो होगा 6 डिग्री का, मीन्स ई ए 1 माइनस ई ए 2 इज इक्वल टू है 6 डिग्री, करेक्ट है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस 360 डिग्री n प्लस 2 इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। तो नाउ एलसीएम लिया तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू क्या होगी? n माइनस 1 n प्लस 2, यहाँ पर होगा 360 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ n प्लस 2 माइनस 360 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 डिग्री। फर्दर मैं इधर सॉल्व करती हूँ, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री n प्लस 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री n प्लस 360 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, और ये दोनों जाएंगे अपोजिट साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ n माइनस 1 एंड n प्लस 2, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया तो देखो ये दोनों को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के समेशन से हमें मिलेगा 1080 और डिवाइडेड बाई 6 डिग्री कर देते हैं इससे, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 n माइन प्लस, करेक्ट है। नाउ 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 और यहाँ क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक है। मीन्स अब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n माइनस 2, मीन्स अब ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी? n स्क्वायर माइनस प्लस n, क्योंकि ये माइनस n था प्लस 2n था, माइनस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 को इस साइड लेके आएंगे तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 182 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर चाहिए 182 का, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 13n माइनस 182 डिग्री। तो यहाँ जब हमने कॉमन लिया तो क्या होगा? n प्लस 14, यहाँ हमने माइनस n प्लस 14 will be equal to 0, यहाँ पर will be equal to 0 means finally we have two factor n plus 14 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अगर इस टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू माइनस 14 आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल क्योंकि पॉलीगन है ना, साइड्स तो माइनस में होंगे नहीं। तो अगर हमने n माइनस 13 को इक्वल टू 0 किया तो n विल बी इक्वल टू 13, मीन्स B इज द राइट ऑप्शन। This classification table, which one of the option will fit in cell B? अब opposite sides क्या है? पैरेलल हो, नॉट पैरेलल हो, नॉट इक्वल, इक्वल। तो यहाँ जो A है पैरेलल तो है बट नॉट इक्वल है, तो हमें B का बताना है ना, हमें B का बताना है। तो B के केस में पैरेलल लाइंस इक्वल हैं और
अर्जेंट साइड, वो देखो अर्जेंट साइड भी इक्वल है पैरेलल है, मींस कि ऑल साइड्स इक्वल है और वो पैरेलल है। तो देखो पैरेललोग्राम में तो होगा नहीं, ठीक है, अपोजिट साइड्स वाली होती है बट इक्वल नहीं होती हैं। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो वो होगा हमारा रोम्बस जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी है, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3:18 एंड 3:21? तो इसमें सिंपल है, 3:18 है, 21 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि 18 प्लस 3 क्या होता है 21। नाउ एवरेज लेना है, मीन्स 3 की पावर 18 प्लस 3 की पावर 18 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई, करेक्ट है। यहाँ से कॉमन क्या होगा, 3 की पावर 18 कॉमन हो गई, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27, ठीक है। बेसिकली ये क्या हमारे पास बचा, जब हमने कॉमन ले लिया 3 की पावर 18, तो यहाँ से 1 और यहाँ से हमारे पास क्या है 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27, और यहाँ क्या होगा बाई 2, मीन्स दिस विल बी 3 की पावर 18 इंटू 28/2, 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 14, मीन्स आंसर इज 14 इंटू 3 की पावर 3, मीन्स ऑप्शन बी। Which number does the arrow shows in the regular line? ये यहाँ पर शो करना बताना है मैंने दिस वन। अब यहाँ देखो ये -2 है और -3 की तरफ आ रहा है, मीन्स ये जो पहली वैल्यू होगी दैट विल बी -2, -2 के बाद ये क्या आया 0.1, 0.2, 0.3 और ये 0.4 और ये 0.5 होता, बट 0.4 के बाद यहाँ पे कितनी लाइन गया 1 2 3 4 5 6, मीन्स दिस इज 0.46, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन, correct है। Now next question is a 5-digit number given by the expression ABCD is divisible by 9 if, अगर समीशन इनका क्या होगा 9 से डिवाइड होगा तो ये डिवाइजेबल बाई 9 होगा, तो ओनली 1, ये जो रूल है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए, दिस इज रॉन्ग, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। इफ दिस इक्वल टू दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। हम क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी is equal to under root 10 minus under root 14 minus under root 15 plus under root 21, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 21, करेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट वैल्यू, तो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 21 को हमने एक साथ किया, ये एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन लिया तो अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 15 यहाँ आएंगे एक ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सेम वे यहाँ पे कर दो, साथ में कंबाइन कर दो, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 21 को एक साथ रखा और प्लस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 15 को एक साथ रखा। नाउ लेट a इज इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 21 है और b इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी, करेक्ट है। अगर हम वैल्यू पुट करें और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, मीन्स बेसिकली दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 21 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर विल बी 10, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ना, अब इस वाले को अगर हम लें स्मॉल ab से, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस 21 का स्क्वायर 21, क्योंकि ये अंडर रूट में है, प्लस क्या आएगा 2 इंटू अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 21, करेक्ट है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 14, अंडर रूट 14 का स्क्वायर 14 प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा 15, प्लस क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट, करेक्ट है। नाउ दिस वैल्यू विल बी 31 प्लस 2 अंडर ब्रैकेट 210, करेक्ट है, माइनस 14 प्लस 15 क्या होगा 29, ब्रैकेट ओपन किया तो विथ माइनस साइन, माइनस इसका मल्टीपल होगा 210, तो ये हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 210। अब देखो ये है विथ पॉजिटिव साइन, ये है विथ माइनस साइन, तो ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, तो नाउ वी हैव 31 माइनस 29 इज इक्वल टू 2, मीन्स फाइनली हमारे पास क्या है a
इज इक्वल टू 2। अब देखो ऑप्शन में देखो कहीं भी ऐसा ऑप्शन है m k इज इक्वल टू 2 नहीं है, बट यहाँ देखो अगर हम k को अपोजिट साइड लेके जाएं तो m विल बी इक्वल टू 2 बाई k। दिस इज द राइट ऑप्शन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली विल द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड ट्रू। आप इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो या इनकी वैल्यूज को पुट करके। तो अगर हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन को रखें तो 5 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व करके देखते हैं, ये 20 आना चाहिए ना, तो 5 प्लस 3 क्या होगा 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 3 क्या होता है 12। 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15 ना, तो ये हो जाएगा 15 बाई 4 करेक्ट है। और ये 15 प्लस 1 क्या होता है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे 16 से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 16। 4 से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 4, 3 से डिवाइड किया 5 जा 15 मीन्स 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, तो ए इज द राइट ऑप्शन, बाकियों को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। So this is all about the solution of this. Still you have any doubt in any question, then please write down in comment section. If you like this video, then please subscribe my channel. Thank you.